45 जुड़े हैं, सर हो गया 70 जी के। 73 दिखा रहे हैं जी, प्रणाम। अब 72 73 हो गए, ठीक बात। अच्छा दिखा रहे हैं क्या? मेरे वाले में अभी 45 दिखा रहे हैं। चलो ठीक है, ठाकुर की मर्जी है। तो अभी आपको आवाज आ रही है ना? हाँ सुरेश जी, राम राम बोलो डॉक्टर साहब को। बहुत अच्छे। अरे ओम प्रकाश जी, डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं, आप एक बार काट के दोबारा जोड़ो, सुरेश डॉक्टर जी साहब तो बोल रहे हैं। हाँ ओम प्रकाश जी, राम राम। आ रही है। ठीक है, राम राम। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अब अर्जुन है वो जानना चाहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसे लोगों के लक्षण क्या है। तो अब ये 55वें श्लोक में ये लक्षण बता रहे हैं। तो इसमें उस स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका तो 56-97 में दिया है, और का भाषा है, इसका उत्तर अभी 55वें श्लोक में दे रहे। तो 55वां श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको तत्काल परमात्मा की प्राप्ति चाहिए अथवा जिनको तत्काल आत्मज्ञान चाहिए, उनके लिए बहुत ही काम का श्लोक है। भगवान कहते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते। इसमें भगवान यदा और तदा पद दे करके मानो ये कह रहे हैं, जिस क्षण मनुष्य संसार के संबंध का त्याग कर देता है, उसी समय उसी क्षण उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाता है। तो इसमें संसार का संबंध क्या चीज से जुड़ता है, तो बता रहे कामना से जुड़ता है। तो सब प्रकार की कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग। यहाँ भगवान ने जब कामान कहा तो कामान एक बहुवचन है, उसमें सब तरह की कामनाएं स्वतः ही आ जाती है, लेकिन फिर भी भगवान ने सर्वान कामान कहा, अर्थात सब कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग करना। फिर जहाती कहने से त्याग आ जाता है, संस्कृत में जहाती शब्द का होता है त्याग कर देना, लेकिन प्रजहाती कहा मतलब त्याग भी संपूर्णता से करना है, प्रजहाती भली भांति त्याग करना है। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि कामना है वो उसका किसी भी अंश में अपने जीवन में उसकी प्रेजेंस नहीं रहनी चाहिए, उसकी उपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। अर्थात किसी प्रकार की कामना का कोई भी अंश मनुष्य में जब नहीं रहेगा, तो वो उसके पास में अपने स्वरूप का जो अनुभव है वो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि हमारा स्वरूप है उसमें तो कामना है नहीं। हमने शरीर को और संसार को इसके साथ ममता और कामना करके इसे संबंध जोड़ा था, इसलिए मन में आने वाली कामनाओं को हमने अपनी मान ली, और अपनी मान करके उसके अनुसार ही हमने संसार के भोग भोगने शुरू कर दिए और पाप और पुण्य का संचय करना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर देता है, तो वो अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा आत्मा तो परिपूर्ण है और साक्षात परमात्मा का ही अंश है, या यूं कह दें भगवान स्वयं ही आत्म रूप से हम लोगों के सबके भीतर विराजमान है। तो विराजमान है तो इसलिए कहना पड़ता है कि हम अपने आप को कुछ मानते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही केवल आत्मा का अथवा परमात्मा का है। क्योंकि हमने जो मैं मान रखा है ये तो बिल्कुल मान्यता ही है, क्योंकि न तो शरीर एक क्षण भी टिकने वाला है, न संसार एक क्षण भी टिकने वाला है। मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर टिकने वाला नहीं, अर्थात असत है। और दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार असत का अभाव ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो शरीर और संसार का अभाव ही है,
तो केवल आत्मा या परमात्मा की ही सत्ता सिद्ध होती है। तो आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का विकार होता ही नहीं, और आत्मा का अनुभव का तात्पर्य ही होता है मैंपन मिट जाना, और केवल आत्मा अथवा परमात्मा का ही रह जाना, जो कि वास्तव में रहते हैं। तो संतों की वाणी में भी आया है, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। अर्थात एक भगवान ही है हम सब के रूप में। वैसे भी भगवान भक्ति की दृष्टि से भी कहते हैं वासुदेव सर्वम, अर्थात केवल एक वासुदेव के सिवा और कुछ नहीं है। शास्त्रों में भी आता है एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं अकेला ही संसार रूप से बहुत रूपों से प्रकट हो जाऊं। तो भगवान ही मनुष्य बन गए, भगवान ही पशु पक्षी बन गए, भगवान ही कीड़े मकोड़े बन गए, भगवान ही मकान और दुकान और व्यापार और फैक्ट्री बन गए, भगवान ही परिवार बन गए। तो सब कुछ वही बन गए। इससे भी यही सिद्ध हुआ कि एक परमात्मा के सिवा और कोई सत्ता नहीं है। पर इसका अनुभव होता है तब कि जब मनुष्य सब प्रकार की कामनाओं का संपूर्णता से त्याग कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आवी संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब कहा जाता है इसलिए कहा कि वो स्वयं तो रहता ही नहीं। हमें तो महात्मा का शरीर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उस शरीर की वैसी स्थिति है कि जैसे इंजन में से ड्राइवर कूद गया हो, तब भी इंजन तो दिखाई देता ही है। इंजन चलता भी है, जब तक उसमें डीजल है तब तक चलेगा, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब नहीं चलेगा। ऐसे ही जब तक प्राण है तब तक महात्मा का शरीर बोलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, प्रश्नों के उत्तर भी देता है, बातें भी कहता है। लेकिन वहां वास्तव में भगवान ही है, वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। ऐसी स्थिति कब हो सकती है कि जब मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का अच्छी प्रकार त्याग कर देता है। तो यह महाराज जी ये बात बहुत स्पष्टता से बताते हैं कि इस पूरे श्लोक में इस प्रकरण के बाद अंत तक दो ही बातें कही गई है, संसार का त्याग और परमात्मा में स्थिति। जैसे प्रजाति यदा कामान में संसार का त्याग है और आत्मन्यवात्मना तुष्ट में परमात्मा में स्थिति है। ऐसे ही अंत तक जितने भी श्लोक कहे गए हैं, सब में भगवान ने संसार के त्याग की बात प्रथम कही और अंत में अपने आप में अथवा परमात्मा में स्थिति की बात कही। तो ये मूल बात इतनी है, अगर हम साधक लोग अभी सिद्ध होना चाहते हैं तो इतनी सी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 4 शब्द है। और इसमें कठिनता कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें तो हमारे चाहने से क्या मिलता है ये बताइए। आज तक ऐसा जो भी हुआ है कि हमने चाहा और मिल गया, तो हमने सोचा कि हमारे चाहने से मिला है, लेकिन ये बात है नहीं। वो तो एक संयोग है कि हमने कोई कार्य किया और उसकी सफलता चाहिए और सफलता मिल गई। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमने कोई कार्य अनेक बार किया और हर बार सफलता चाहिए और किसी बार भी सफलता नहीं मिली, ऐसा भी तो होता है। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि हमारे चाहने से मिलने का, हमारे चाहने से वैसा ही होने का अथवा न होने का कोई संबंध नहीं है, उसका तो अलग ही विभाग है। इसलिए भगवान ने साफ कहा, हे मनुष्य, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्यों नहीं? कि फल का डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं अपने हिसाब से उसका फल कब और कैसा दूंगा ये मेरे हाथ में है। आपने बहुत कोशिश की और आप असफल हुए, और आपने साधारण कोशिश की और आप सफल हो गए, और आप कई बार तो ऐसा होता है
कि हमने कोई कोशिश ही नहीं की, आज हमारा आप हमको मिल गया। इससे सिद्ध क्या हुआ कि करने का विभाग अलग है और होने का विभाग अलग है। ये बात समझ में आ जाए तो मनुष्य आज इसी क्षण प्रकार की कामनाओं का त्याग करता है। कामनाओं का त्याग करते ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इतनी सरल बात है, इसमें कोई साधन नहीं है, कोई भजन नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई पूजा है, कोई पाठ नहीं है, कोई दान नहीं है, कुछ नहीं है। केवल इतनी सी बात है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। तो ये मूल बात आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। सब प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका कोई गोल है कि हाँ, मुझे सपोज एमबीबीएस करना है, तो वो अपना, हाँ, उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, वो अपना पूरा पुरुषार्थ लगाएगा और कामना करेगा कि हाँ, मुझे तो बहुत बढ़िया फर्स्ट रैंकर बनना है वगैरह लाइक। तो वो अपना पुरुषार्थ करेगा और सपोज उसको असफलता मिली तो वो डिप्रेशन की ओर जाएगा। तो जो ये अपना गोल अचीव करने के लिए अपनी कामना करना ये ठीक नहीं है क्या? वो अपने पूरा 100% लगाना, और 100% लगाने के बाद में भी भगवान के विधान के अनुसार कि होना भगवान के हाथ में है, तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। तो ये क्या हुआ? ये प्रारब्ध का खेल हुआ। नहीं, नहीं, इसमें दोनों बातों को मिलाना नहीं है। उसको 100% करना है अपनी कोशिश। ये तो हुआ कर्मण्येवाधिकारस्ते, और उसकी सफलता ही होगी अथवा नहीं होगी, मां फलेषु कदाचन है। उसका काम है 100% कोशिश करना, लेकिन उद्देश्य ये रखना कि इसमें सफलता और असफलता मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मेरा काम है शिक्षा प्राप्त करना। तो शिक्षा तो मेरे को मिल ही जाएगी जब मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा। तो अब रही बात की डिग्री मिलना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सफलता पर निर्भर करता है। तो अगर इस बार नहीं हुई तो अगली बार फिर पढ़ेंगे, फिर भी नहीं हुई तो अगली बार फिर पढ़ेंगे। इस तरह से यदि उसका पढ़ाई ही उद्देश्य है, ज्ञान अर्जन उसका उद्देश्य है, तब तो वो डिप्रेशन में जाएगा नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य नौकरी है अथवा पैसा है अथवा भोग है, तो वो डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य ये ज्ञान प्राप्त, हमारा उद्देश्य होना चाहिए पढ़ करके मैं सेवा करूंगा। डॉक्टर अगर पढ़ता है तो दोनों उद्देश्य से पढ़ सकता है। एक ये उद्देश्य होता है कि पढ़ जाऊंगा तो मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो फिर मुझे सरकारी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, तो बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़े पोस्ट पर प्रोफेसर लगूंगा, तो मेरे को 2 लाख रुपए महीना शुरू हो जाएगा, तो मेरे पास गाड़ी होगा, फिर मैं रोगियों को उससे मुझे लाखों रुपए मिलेंगे। तो इससे मेरा मैं ये बंगला है और गाड़ी है और नौकर चाकर और मेरा नाम हो जाएगा चारों तरफ। एक तो ये उद्देश्य लेके डॉक्टरी पढ़ता है। एक ही उद्देश्य लेके डॉक्टर पढ़ता है कि मुझे संसार के सब रोगियों का, जो जो भी मेरे संपर्क में आएंगे, उनका दुख दूर करना है। इसके लिए मैं पढ़ता हूँ। तो बताइए दोनों में से कौन है जो सुसाइड करेगा? वो ही करेगा जो भोगों को चाहता है। और जो सेवा करने चाहता है वो इस बार नहीं पास हुआ तो अगली बार फिर कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो शिक्षा प्राप्त करके सेवा करना है। ये बात है। लगता है प्रीति जी का नेटवर्क चला गया। नहीं डॉक्टर साहब, चाहे मैं आपको सुन रही हूँ, आवाज आई मेरी? हाँ, तब ठीक है। डॉक्टर तो तब साहब, बताइए अब आपका समाधान हुआ कि नहीं? नहीं, मेरा समाधान इसलिए नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब, जैसे आज आज जैसे मेरे भी बच्चे बड़े हैं, तो मैं मुझे ही अभी जिंदगी के इस मोड़ पे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है अब समझ में आया। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो उनके जीवन का जो सेवा भाव का आप उद्देश्य बोल रहे हैं, वो उद्देश्य तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है बात। और अगर फिर नहीं समझ में आएगा तो उनके पास कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ वो सांसारिक तत्वों को पढ़ने में बुद्धि का विकास नहीं है।
वो भौतिक विकास है, आध्यात्मिक विकास उनका नहीं हुआ। और अगर जब तक वो सत्संग नहीं करेंगे अथवा किसी सत्संग वाले महापुरुष के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक उनका सुधार नहीं होगा, वो डिप्रेशन में ही रहेंगे। जी। जी डॉक्टर साहब, अभी गीता जी को पढ़ाई में ले आना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य तो बच्चों को आज जितना मुझे समझ में आता है, उद्देश्य का तो उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, बस पैसों की होड़ में दौड़ रहे हैं। जी डॉक्टर उनका साहब। भी उद्देश्य है, बस धन चाहिए, भोग चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो ये उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य है नहीं, और ये अपने हाथ में भी नहीं है। लेकिन अपने आप को जान लेना और हर समय प्रसन्नता प्राप्त कर लेना, चाहे फेल हो चाहे पास हो, फिर भी प्रसन्नता ज्यों की त्यों रहे, ये उद्देश्य उनको पता नहीं है। और ये उद्देश्य पता नहीं है, तब वो जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे और रोते भी रहेंगे। जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नारायण नारायण। जी, नारायण नारायण नारायण। राम राम डॉक्टर साहब। राम मैं राम। हाँ, इस पेज नंबर 141 में जो दाहिने तरफ जो पैराग्राफ है, उसमें जो सेकंड लाइन है, ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है, सिद्ध अवस्था में वो कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की साधन अवस्था में जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, भगवत समृद्धि कर्म करने में रुचि होती है और उसकी बहुलता भी होती है। सिद्धि अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इसी तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों के साधन और विसिद्धि अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और में अवस्था में अंतर नहीं आता। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें जब ज्ञान योगी कर्मों से उपरति और विशेष उपराम, ये दो अलग बात हो गई क्या? जैसे फिर यहाँ पे भक्ति योग के लिए भी कहा कि उन भगवत संबंधी कर्म करने में बहुलता होती है, असिद्धि अवस्था में विशेषता से होते हैं। ये दोनों अलग अलग बात हुई है, मेरे को समझ में नहीं आई थोड़ी सी। इसको समझने के लिए ये बात समझिए कि ज्ञान योगी साधक ये मानकर चलता है कि शरीर और संसार का अभाव ही है, तो वो कर्मों को करने में भी वो कर्ता नहीं बनता, कर्तृत्व का अभाव ही मानता है। इसलिए वो जंगल में जा करके एक लंगोटी लगा करके पड़ा रहता है, अर्थात वो शरीर संबंधी कर्म के अलावा और कोई कर्म करता ही नहीं। तो उसकी कर्मों में विशेष उपरति रहती है, अर्थात उनसे वो एकदम से अलग हो जाता है। लेकिन ये जो कर्मयोगी है, ये तो सबकी सेवा करके ही सिद्ध हुआ है। तो साधन अवस्था में भी सबकी सेवा करता था, यानी सबके हित की दृष्टि से कार्य करता था और बदले में कुछ नहीं चाहता था। और अब सिद्ध हो गया तो भी वो यही कर रहा है। तो ये फर्क है कि ज्ञान योगी है, वो कर्मों को छोड़ करके जंगल में चला जाता है और संसार से उपराम हो जाता है। और जो ये कर्मयोगी है, ये जैसे पहले कर्म करता था ऐसे ही अब कर्म करता है। साधन अवस्था में कुछ अंश में कामना रहती थी, फिर उसका जब त्याग करके और एकदम सिद्ध हो गया, तब भी वो उसी तरह सेवा करता रहता है। ये तात्पर्य। आप समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बताइए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आया मेरे को। ये मैं एक्चुअली मैं पूछ ये रही थी, इसमें जैसे लिखा हुआ ना, साधक अवस्था में तो उसकी कर्मों से उपपत्ति होती है, अब सिद्धि अवस्था में उसकी विशेष उपराम हो जाता है। ये दोनों बात तो अलग हाँ, है। तो उपराम देखिए, जिस समय में ज्ञान योग का साधक ये जान लेता है कि संसार है, ये प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, ये मेरे काम की चीज नहीं है, तो वो इनमें रुचि लेना बंद कर देता है साधन अवस्था में। और सिद्ध अवस्था में तो वो एकदम इनसे उपराम हो जाता है, अर्थात उसको किसी कर्म करने में रुचि नहीं रहती, वो केवल अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ये तात्पर्य है। जबकि अब कर्मयोगी है, वो पहले भी कर्म कर रहा था और सिद्ध होने बाद भी कर्म ही करता रहता है। अब भक्ति योगी के लिए जैसे कहा कि वो भगवत संबंधी कार्य करने में विशेष रुचि रहती है, लेकिन हाँ सिद्धि अवस्था में विशेषता से होते हैं। लेकिन जिस तरह कर्म हाँ, योगी तो कर्म रहता है तो वही कुछ वही वही बात है, जैसे ज्ञान योगी वाली बात है, उसमें वो संसार में रुचि उसकी बहुत कम हो जाती है और सिद्ध अवस्था में सर्वथा उपराम हो जाता है। ऐसे ही भक्ति योगी है, वो जप है, तप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, ये सब करता है। लेकिन जैसे वो सिद्ध हो जाता है, तब विशेषता से उसी में लगा रहता है। ये तात्पर्य है। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए।
नहीं तो 5 मिनट बाकी रहे। डॉक्टर साहब ये उद्देश्य की बात तीनों ही योगों में रहती है क्या? लक्ष्य उद्देश्य की बात जो आती है हर एक हाँ, जगह। बिल्कुल उद्देश्य की बात तो रहती है। अगर उद्देश्य ही नहीं है तो फिर तो वो संसार में ही भटकता रहेगा, न तो कर्मयोग में लगेगा, न भक्ति योग में लगेगा, न ज्ञान योग में लगेगा। जगह जगह आती है तो उद्देश्य हम तो ये होना ही मतलब चाहिए कि मुझे हाँ अपने जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है वो चाहे आत्मज्ञान हो और चाहे वो मुक्ति हो और चाहे वो भक्ति हो, संसार से किसी भी तरह से उसका संबंध छूटना चाहिए। जी। बहुत सुंदर। व्यवसायत्मक बुद्धि की बात भगवान ने बहुत विशेषता से कही है कि एक निश्चय करना कि मुझे तो आत्मज्ञान ही चाहिए, जीवन मुक्ति ही चाहिए, मुझे भगवान का प्रेम ही चाहिए। जिस जैसी उसकी रुचि हो उसके हिसाब से एक लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। भोगों का लक्ष्य रहेगा तो जन्मता मरता रहेगा। हाँ जी, और किसी को कोई पूछना है क्या? नहीं तो ऊपर भजन सुनते हैं, समय हो रहा था। हाँ जी, डॉक्टर साहब कोई बोल नहीं रहा तो भजन सुना दो, समय भी हो रहा है।